तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर से प्रीवियस ईयर 2015, 2016 और 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.6 तक कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे थे कि आर 5 एंड सेट ऑफ 5 सेम, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2015 में पूछा गया था। तो यहां पर देखिए हम लोगों को कहा गया है ये दो सेट दिया गया है, ये दोनों सेट सेम है या नहीं हम लोगों को बताना है। अब पहला जो सेट है ये सेट का नाम हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फाई। और फाई का मतलब क्या है, नाल सेट को ही फाई से डिनोट किया जाता है। नाल सेट को ही फाई से डिनोट किया जाता है। और नाल सेट मतलब वो सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ये जो पहला सेट है इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब सेकंड सेट में आइए, सेकंड सेट देखिए, सेकंड ब्रैकेट के अंदर फाई लिखा गया है। दैट मीन्स ये जो सेट है इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है आपका फाई। तो इस सेट का नाम क्या हो जाएगा, इस सेट का नाम हो जाएगा आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब वो सेट जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो यहां पर ये दोनों सेट सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है और सेकंड सेट में एक एलिमेंट है। तो ये दोनों सेट सेम नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहां पर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे फाई एंड सेट ऑफ फाई आर नॉट सेम। फाई एंड सेट ऑफ फाई आर नॉट सेम since phi has no element, since phi has no element and set of phi has one एलिमेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और ये भी आपका 2015 में पूछा गया था। इसमें हम लोगों को ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है। हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और ए माइनस बी निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग ए और बी को यहां पर लिख लेंगे। ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए है। उसके बाद बी लिखेंगे, बी दिया गया है आपका 0 2 4 6 8, ये हम लोगों को बी दिया गया है। हम लोगों को ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का एलिमेंट्स को मिला के हम लोगों को लिखना है। तो यहां पर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, 7 तो नहीं है तो 6 के बाद 8 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। उसके बाद आइए ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स। तो यहां पर कॉमन एलिमेंट्स देखिए 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, उसके बाद 6 कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है आपका 2 4 और 6। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। देन हम लोगों को निकालना है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी मतलब ए सेट में बी का जो एलिमेंट्स है, ए सेट में बी का जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को हम लोगों को छोड़ देना है। तो ए सेट में बी का एलिमेंट्स क्या क्या है, देखिए 2 है, 4 है और 6 है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद रिमेनिंग क्या रह रहा है, 1 रह रहा है, 3 रह रहा है और 5 रह रहा है। तो ए माइनस बी में आ जाएगा आपका 1 3 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट प्लेज फुटबॉल और क्रिकेट। मतलब एक क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट्स इधर फुटबॉल खेलता है या फिर क्रिकेट खेलता है। इफ 32 ऑफ देम प्ले फुटबॉल एंड 35 प्ले क्रिकेट, अगर उन 50 स्टूडेंट्स में से 32 स्टूडेंट्स आपका फुटबॉल खेलते हैं, 35 अगर क्रिकेट खेलते हैं, देन फाइंड द नंबर
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द गेम्स एंड ओनली फुटबॉल। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों गेम मतलब फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, वो हम लोग को निकलना है। और ये 2015 में पूछा गया था। तो चलिए यहां पर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 में सॉल्व किया था। अभी यहां पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो यहां पर एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग यहां पर नाम देंगे लेट एफ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who play फुटबॉल। पर क्रिकेट के लिए हम लोग यहां पर सी से नाम दे देंगे, तो सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। अभी गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन टोटल स्टूडेंट्स कितना है 50। तो यहां पर हम लोग गिवन लिखेंगे एन एफ यूनियन सी इज इक्वल टू 50। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 32 आपका फुटबॉल खेलते हैं, दैट मीन्स एन एफ इज इक्वल टू 32। देन क्रिकेट खेलते हैं आपका 35, तो एन सी इज इक्वल टू 35। हम लोगों को बोथ द गेम्स मतलब एन एफ इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। हम लोग यहां पर लिखेंगे वी नो एन एफ यूनियन सी इज इक्वल टू एन एफ प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। दिस इंप्लाइज अभी एन एफ यूनियन सी कितना है 50, सो 50 इज इक्वल टू एन एफ कितना है 32 प्लस एन सी कितना है 35, देन माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। दिस इंप्लाइज अभी एन एफ इंटरसेक्शन सी इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों को अभी हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 67, और 50 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -50। तो फाइनली 67 माइनस 50 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17। दैट मीन्स 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बोथ गेम्स खेलते हैं। तो अभी यहां पर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर 17 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट का सॉल्यूशन। अभी हम लोगों को निकालना है ओनली फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, ये निकालना है। अब ओनली फुटबॉल कैसे निकालेंगे, इस पार्ट को समझने के लिए मैं यहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये पूरा रेक्टेंगल आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, और इसका अंदर मैंने एक सर्कुल दे दिया। ये मान लीजिए हमारा फुटबॉल का पार्ट है, और क्योंकि 17 स्टूडेंट्स कॉमन है तो फुटबॉल का कुछ पोर्शन लेके हम लोगों को यहां पर सर्कुल बनाना है, और ये सर्कुल हो गया आपका क्रिकेट का। अब देखिए ये जो पूरा सर्कुल है, ये पूरा जो सर्कुल है ये क्या है, पूरा सर्कुल है आपका फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स का। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन वो पोर्शन है जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। मतलब इसमें कितना स्टूडेंट्स है, इसमें आपका टोटल 17 स्टूडेंट्स है जो कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। हम लोगों को ओनली फुटबॉल निकालना है, तो ओनली फुटबॉल कौन सा पार्ट हो जाएगा, ओनली फुटबॉल। ये जो मार्क कर रहा हूं मैं, ये जो पोर्शन में मार्क कर रहा हूं, ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें ओनली फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स आएंगे। तो ओनली फुटबॉल मतलब ये पोर्शन हम लोगों को निकालना है। तो ये पोर्शन कैसे निकालेंगे, टोटल एफ से अगर हम लोग ये कॉमन पोर्शन मतलब एन एफ से अगर हम लोग कॉमन पोर्शन मतलब एन एफ इंटरसेक्शन सी को माइनस कर देंगे तो ओनली फुटबॉल आ जाएगा। तो देयरफॉर यहां पर अभी हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who play only football is, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, इज एन एफ से हम लोगों को एन एफ से एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस करना है। तो दिस इज इक्वल टू एन एफ कितना है, एन एफ कितना है, एन एफ है आपका 32, सो 32 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी। तो कॉमन कितने स्टूडेंट्स है 17, तो 32 माइनस 17। अभी 32 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 15। 32 माइनस 17 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 15। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोगों को प्रूफ करना है। और इस फॉर्मूला को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रूफ करा दिया, और उस टाइम में मैंने आप लोगों को कहा भी था
ये फॉर्मूला का प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए ये फॉर्मूला का प्रूफ 2015 में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी इस फॉर्मूला का प्रूफ पूछा जा सकता है। तो इसका प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी करा दिया, आपको कहां पर मिलेगा इस फॉर्मूला का प्रूफ। मैंने एक्सरसाइज 1.6 का जो पहला वीडियो है उस वीडियो में मैंने कराया है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और वहां से आप इस फॉर्मूला का प्रूफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और वहां पर मैंने अच्छी तरह से इसका प्रूफ भी समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था। इसमें बोल रहा है देखिए एन ऑफ सेट ऑफ 5, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट में कितना एलिमेंट्स है? अब ये सेट क्या है? देखिए ये सेट क्या है? सिंगलटन सेट है। दैट मींस इसमें कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ एक एलिमेंट्स है और वो एलिमेंट क्या है? 5 है। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग आंसर में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे एन ऑफ सेट ऑफ 5, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स है वो हम लोगों को बताना है। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यहां पर देखिए ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है। हम लोगों को ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को ए सेट दिया गया है आपका 0, देन 1/2, 1/3, देन बी सेट दिया गया है आपका 0,1। पहले तो यहां पर हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। अभी यहां पर देखिए आप तो वीडियो देखते हैं, पर वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताते। तो यहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को देखने के बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता के जाना है। यहां पर पहले तो हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का एलिमेंट्स को मिला के हम लोगों को लिखना है। तो पहले यहां पर क्या आएगा? पहले आएगा आपका 0, उसके बाद आएगा आपका 1/2, देन आएगा आपका 1/3, देन आएगा आपका 1। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। नेक्स्ट अभी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है? तो ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए 0, सिर्फ 0 ही कॉमन है। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका सिंगलटन 0। उसके बाद देखिए हम लोगों को निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए सेट में बी का जो एलिमेंट है, ए सेट में बी का जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को छोड़ देना है। तो कौन सा एलिमेंट? बी का कौन सा एलिमेंट ए में आ रहा है? 0 एलिमेंट। तो 0 को हम लोग छोड़ देंगे। तो 0 को छोड़ने के बाद रिमेनिंग क्या रह रहा है? हाफ और 1/3। तो ए माइनस बी आ जाएगा आपका 1/2, 1/3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहां पर बोल रहा है, देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 90 पीपल 48 लाइक कॉफी, 60 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। मतलब 90 पीपल जो है इनमें से हर एक पीपल कुछ ना कुछ ड्रिंक्स लाइक करता है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, मतलब कितने लोग बोथ कॉफी मतलब कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं इस ग्रुप में, वो हम लोग को निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जस्ट डाटा को चेंज किया गया है। जस्ट डाटा को यहां पर चेंज करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर आप उस सॉल्यूशन को देख के इस सॉल्यूशन को आप खुद से करिए। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप यहां पर एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो यहां पर इस आप क्या करें, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया उस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करें और खुद से करें पर यहां पर आंसर मेरे साथ मैच कराए। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका कितना आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 18। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 18। दैट मीन्स 18 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफी और टी दोनों लाइक करते हैं। तो यहां पर आप आंसर मैच करा लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए Na इज इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल ए सेट इज 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n ऑफ p ऑफ a। अब p ऑफ a का मतलब क्या है? p ऑफ a का मतलब क्या है? p ऑफ a मींस पावर सेट ऑफ ए। ये मैंने आपको थियोरी में पढ़ाया है। p ऑफ a मींस पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट कैसे निकाला जाता है? पावर सेट मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट।
पावर सेट ऑफ ए मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। तो यहां पर हम लोग को दिया क्या गया है, यहां पर हम लोग को दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2। तो हम लोग को निकलना है एन ऑफ पी ऑफ ए, मतलब पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे वो हम लोग को निकलना है। और पावर सेट कैसे निकाला जाता है, पावर सेट ऑफ ए सेट ए मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ए सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट्स है उन पॉसिबल सबसेट्स का सेट को ही पावर सेट कहा जाता है। अभी हम लोगों ने ये भी देखा है अगर एक सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, इस ए सेट का नंबर ऑफ सबसेट होता है आपका 2 टू द पावर m। अब यहां पर आइए पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स होगा, पावर सेट ऑफ ए मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो यहां पर इस ए सेट में कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो इसका नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 2 कितना होगा 4। दैट मींस पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट्स होगा, 4 एलिमेंट्स होगा। तो इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर दिया और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था, आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसमें हम लोगों को एन ए माइनस बी दिया गया है 10, एन ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है आपका 5, एन बी माइनस ए दिया गया है आपका 20। हम लोगों को एन बी निकालना है और एन ए यूनियन बी निकालना है। तो चलिए यहां पर इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर आराम से आपको समझाऊंगा, धीरे से समझाऊंगा, आप यहां पर ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर वेन डायग्राम से ही आपको समझाऊंगा। तो मैं यहां पर वेन डायग्राम बना लेता हूं। मान लीजिए ये ए सेट है और क्योंकि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी में 5 एलिमेंट्स कॉमन है तो यहां पर ए का कुछ पोर्शन लेके हम लोगों को बी बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा बी। अब ये जो कॉमन पोर्शन है ये क्या है, ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ये जो पोर्शन कॉमन है ये है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो पार्ट है पूरा सेट है आपका ए और ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। अब देखिए यहां पर एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब ये है ए सेट में बी का जो एलिमेंट है उन एलिमेंट को छोड़ के लिखने का नाम ही होता है आपका ए माइनस बी। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग अगर लिखेंगे तो ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है आपका ए माइनस बी। ये जो पोर्शन मैं मार्क कर रहा हूं, मान लीजिए ये यहां पर मैंने मार्क किया है, तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है आपका ए माइनस बी का पोर्शन। सिमिलरली ये जो पोर्शन मैंने मार्क कर रहा हूं मैं, ये पोर्शन कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन का नाम है आपका बी माइनस ए। मतलब बी पूरा बी सेट से कॉमन पार्ट को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो ये जो पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा आपका बी माइनस ए का पोर्शन। अभी चलिए सोल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को एन ए माइनस बी दिया गया है आपका 10। दैट मीन्स ए माइनस बी का जो पोर्शन है इसमें टोटल एलिमेंट्स कितना है, इसमें आपका 10 एलिमेंट्स है। उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। देन दिया गया है एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए कितना दिया गया है आपका 20 दिया गया है। हम लोगों को एन बी निकालना है, एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो देखिए ये पूरा सेट आपका बी है, ये पूरा सेट क्या है, बी है। तो बी पूरा बी करने के लिए हम लोगों को क्या क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है और बी माइनस ए लेना है। तो देयरफॉर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए एन ऑफ बी मतलब क्या है, एन ऑफ बी हम लोग कैसे निकालेंगे, एन ऑफ बी इज नथिंग बट एन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। एन बी मतलब पूरा बी सेट, तो पूरा बी सेट कैसे मिलेगा, ये इंटरसेक्शन बी पर्सन और बी माइनस ए पर्सन अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो ये पूरा बी मिल जाएगा। अभी एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, एन ए इंटरसेक्शन बी है आपका 5, तो 5 लिख लिया। देन प्लस एन बी माइनस ए कितना है, एन बी माइनस ए आपका 20, तो 20 लिख लिया। तो 20 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 25। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है आपका 25। नेक्स्ट अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को एन ए यूनियन बी करना है। एन ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एन ए यूनियन बी मतलब ए और बी मिला के। तो एन ए यूनियन बी, देखिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी मतलब ए और बी मिला के। तो ए और बी मिलाएंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो यहां पर एन ए यूनियन बी हो जाएगा। तो एन ए यूनियन बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, एन ए यूनियन बी हमको हम लोग लिखेंगे एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस
एन बी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू, अब एन ए माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी कितना है 10, तो 10 लिख लिया। देन प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5, तो 5 लिख लिया। देन प्लस एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए कितना है 20, तो 20 लिख लिया। तो फाइनली यहां पर 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 35। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018, 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।